डॉक्टर साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात जो हैं डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने की वजूहात क्या हैं? टोटल नॉन इशू, नॉन स्टार्टर। कुछ इन मुज़ाकरात से नहीं निकलेगा। ना इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं वो इस रियासत के जो चैलेंजेस हैं उनका हल है। हल ये है कि जो अरेंजमेंट है इसमें 80 या 90% लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया जाए और जो पैसा वो लूट के ले गए मुल्क से वो वापस लाया जाए और आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च किया जाए। और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है माजी में, मुकदमात गलत जिन लोगों पे बने हैं, चाहे वो सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, जो नैब के थ्रू या वो ख़त्म किए जाएँ और सोशल अनरेस्ट ख़त्म होगा। उसके नतीजे में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस मुल्क के अंदर खड़ा है। और सिक्योरिटी क्राइसिस से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि ये जो बलूचिस्तान में या कुर्रम में या हमारे अफगान बॉर्डर पे हो रहा है। सिक्योरिटी क्राइसिस ये आपकी जो सोशल अनरेस्ट है ये भी सिक्योरिटी क्राइसिस बनता है आगे जाके, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सड़कों में निकल आते हैं, फिर हंगामे करते हैं, फिर वो वजूहात कोई भी हों लेकिन बेचैनी फैलती है माशरे में। तो ये सोशल, तो ये जो लोग बैठे हैं इनसे भलाई की तवक्को है। ये इस अरेंजमेंट में जो अपने मुकदमात माफ़ करवा के और नैब के केसेस और फलाने ढिमाके, ये मुल्क की बेहतरी करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट इनको देख के इन्वेस्ट करेंगे। इन्हीं के अपने फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि इनको इनके दौर में तो मैं एक चवन्नी लेकर आऊँ। मुझे नहीं पता फैसल वाडा साहब किधर हैं आजकल, वो आएंगे तो उनसे पूछूंगा। तो भाई लोग यहाँ से पैसा लेके अपनी जाने बजा के भाई इनकी मौजूदगी में कौन आएगा? ठीक है ना। तो ये तो पहले केस माफ हो गए, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया, ये हो गया, ये ड्रामेबाजी बंद करें। वैसे भी इन्होंने जाना है। फजल रहमान साहब जो है वो कह रहे थे कि ये हसीनाबाजी जैसा होगा। मेरे नहीं ख्याल कि हसीनाबाजी जैसा होगा, तो भाग गई थी। ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से या तो बैठ के मामला को हल कर लें, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बनाएं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, काम करें। ये सारा दिन इस तरह से जो लूट मार मचाई हुई है मुल्क में इन्होंने, ठीक है ना, ये इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता। और बेशुमार लोग इसमें जिनके पैसे बाहर हैं। तो बात यह है कि ये तो जब तक, और उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, कई उधर से तो गए हुए हैं ना। तो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है माजी में, उसको ख़त्म करें। जिन में गलत केसेस बने उसको मरोड़ दिया, उसका कान मरोड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसको इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो उस पार्टी में चला गया। तो ये तो होता रहा है। कब से हो रहा है ये मुझे बताएं? ये तो मेरे ख्याल से हो रहा है कोई 30-40 साल से तो हो रहा है यही। तो ये जो है ये इसको एक दफ़ा रीसेट करें। शायद खान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं बार बार, कल खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने भी बात की है कि हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। तो ये क्या नया एक कुछ वो कहते हैं रूल ऑफ द गेम हमें बनाने चाहिए। सब लोग बात एक ही कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये खत्म हो चुका है, ये फारग है। अब उसको नए रूल ऑफ गेम आप बनाएं, चाहे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे, कुछ दे, ये नहीं डिलीवर कर पा रहा। ये डिलीवर ही नहीं कर पा रहा ये सिस्टम। बैठे हुए लोग ऐसे ही। तो मतलब है कि उनको पता है कि हम यहां से हटेंगे तो जल जाएंगे बहुत सारे लोग, या एक बेचैनी है उनके अंदर कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ये इस तरह के मामला रियासत के साथ क्या ताल्लुक है? एक डेट हो गई, दूसरी तारीख होगी, तीसरी तारीख होगी, इश्यूज कुछ और है मुल्क के। यानी आप ये देखें ना कि ये स्टारलिंक से बात हो रही है इंटरनेट की, और वो जो एक्स है वो बंद है। तो कितने, और ये एक छोटा सा इतना सा चैलेंज है जो सिक्योरिटी क्राइसिस है हमारा, तो सोशल अनरेस्ट के नतीजे में पैदा हो रहा है, और जो बदली पैदा हो रही है नौजवानों में, लोगों में, ये कैसे दूर, इनके पास हल है? ये तो खुद ये सारे मसाइल तो पैदा इन्होंने किए हैं इतने सालों में, ये कैसे हल करेंगे? बात यह है कि ये, और एक सिस्टम ही ऐसा है मुल्क का, एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है ना, उधर से उधर, उधर से उधर, ये उसके साथ है, ये उससे नाराज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो पूरा स्टेटस को गिर गया, खत्म हो चुका है। अब इसको, इस मुल्क के जो नौजवान हैं या मिडिल क्लास है या जो बाशऊर लोग हैं वो इसको नहीं मान रहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, इसको तो खत्म हो गई बात। अब आप सरों पे बिठा दें लाके, जो मर्जी कर दें, लोग नहीं मान रहे। लोग जो है इनके मुंह से बात ही नहीं अच्छी लगती। इन्वेस्टमेंट आ रही है तो सब ठीक होगा, तो ये तरक्की होगी, तो ये नहीं ठीक, नहीं हो रहा ना। वो मतलब है कि इसमें देखिए ना, सिर्फ जो औरंगजेब साहब है वो जो बात करते हैं सख्त बात ही करें, बाज़ दफ़ा वो बड़ी सख्त बात करते हैं, मगर वो एक तल्ख सच्चाई होती है ना, जब वो कहते हैं कि
टैक्स ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बात बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। लेकिन उनसे कोई पूछे कि देखिए ना, बड़े मोहतरम आदमी, उनसे कोई पूछे कि इस अरेंजमेंट में जो लोग हैं उनसे उनके पास जाए ना, पहले गरीब के खोखे के बाद में टैक्स लगाएं, पहले इधर पूछें कि कितना खर्चा हो रहा है। वो कहते हैं जी जाहिर होता है महंगाई, लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो भाई ये जो अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं, तो इनके पास पैसा कहां से है? तो नहीं चल रहा सेटअप, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, ये जा रहा है और हम उसको देखे नहीं जाते हुए। अब ये लगे रहेंगे आपस में, नॉन इशू है ना, रोज आपस में टुक टुक टुक, इनको साइड पे डालें। कौम आगे अपने आप को मजबूत करके रखे आने वाले दिनों के अंदर, खासतौर पे जो हमारी यूथ है और हमारी जो मिडिल क्लास है इस वक्त, ये बस ये इसी में टुक 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 के अंदर ही कहीं किसी दिन जो है ना, ये इरेलीवेंट हो गए। मतलब इनका कोई, हमारे पावर नहीं है, पावर कहीं और है, ऐसा उसके पास है, हर चीज़ की इनके पास जो है ना, मतलब करप्शन के अलावा जो है ना और पावर इनके पास जो है वो नहीं है। बाकी आप करते रहें, इनसे बुलवाते रहें, पैसा बाहर भिजवाते रहें, बस ये जो है ना, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। और कई लोग ऐसे हैं जो बड़े उनके ऊपर पॉलिटिकली, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, और ये उस वक्त से जब से जनरल अमजद साहब के दौर में या उससे पहले जो एहतसाब ब्यूरो बना था, ये हमेशा ये तो पॉलिटिकली मरोड़ने के लिए बनते हैं ना केसेस। और वो आप देखें कि अभी क्या हो रहा है, अदालतें तितर बितर, सिस्टम आगे पीछे, पूरा सर पैर कोई समझ नहीं आ रहा। तो इसको इधर ही रोक के आगे बढ़ते हैं, ये नहीं चल रहा। और मुल्क में आगे निकलना है, मैं कह रहा हूँ बस इससे बस निकल रहे हैं आगे। हम उस प्रोसेस में हैं जहाँ इंशाल्लाह मुल्क निकलता है आगे। ये इस अरेंजमेंट से तो नहीं निकल पा रहा, अब आगे निकलेगा मुल्क इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर, और बड़ा तगड़ा होकर निकलेगा। एक दफ़ा देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरानी इमारत गिरती है ना, तो उसको कितनी दफ़ा एक बहुत बोसीदा हो जाती है इमारत, उस पर कीलें लगाते हैं आप, उस पर प्लस्तर लगाते हैं, उस पर ये कहते हैं ठीक करो, डेंट पेंट, वो नहीं ठीक होती। फिर आप कहते हैं इसको डिमोलिश करो, इस पर इसको गिराओ बस, और आगे दूसरी बिल्डिंग खड़ी करो, क्योंकि अब उसमें जगह नहीं, बिल्कुल ढांचे में बचा कुछ नहीं है। तो बार बार खड़ी करते 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 एक बिल्डिंग, वो बिल्कुल अब वो जो है ना, वो जो बिल्डिंग कंट्रोल वाले आके कहते हैं ना कि डिमोलिश कर दिया जाए, तो डिमोलिश करने का टाइम है, डिमोलिश हो रहा है पूरा सिस्टम। अच्छा, अब इसमें आप आ जाएं, इररिलेवेंट है, इनके पास कुछ ना बात है करने को, ना कोई वो है, ऐसे ही बस तमाशा है। अब देखें कि हालात क्या हुए। अब 24 घंटों के अंदर कल तो गए थे जनाब ऑस्ट्रिया के चांसलर, आज कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चले गए। जस्टिन ट्रूडो जो हैं 53 साल जस्टिन ट्रूडो, इंतहाई मकबूल वजीर आजम, वो आज या कल किसी वक्त भी अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। और वो तकरीबन 9-10 साल वजीर आजम रहे कनाडा के, और बहुत पॉपुलर थे जब वो आए थे, और यंगस्टर्स बड़े तवील अरसे तक पॉपुलर है। अब कुछ अरसे पहले तक भी बहुत पॉपुलर थे, लेकिन फिर ये हुआ कि वहाँ पे महंगाई और प्रॉब्लम्स और अपनी पार्टी के अंदर क्रैक्स पैदा होने शुरू हुए, और उनके जो इक़्तिदार पे जो आखिरी कील ठोंकी अगर किसी ने, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने ठोंकी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी वो जो हैं वो, कनाडा एक तो हमारा हिस्सा है, 51st स्टेट, दूसरा उन्होंने कहा मैं उसको गवर्नर जस्टिन ट्रूडो को बना दिया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो जो हैं, ये इनके जो वालिद पियरे ट्रूडो जो हैं, वो भी कनाडा के बहुत मकबूल वजीर आज़म रहे 2 मरतबा, और वो जो हैं वो 2000 में उनकी भी डेथ हुई, और जस्टिन ट्रूडो के भाई की भी डेथ हुई। ये पढ़ाते रहे, फिर इन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की जस्टिन ट्रूडो ने। फिर ये वहाँ की जो सबसे जो पुरानी पार्टी है, जो कि 18वीं सदी से वहाँ पे मौजूद है, तो लिबरल पार्टी, ये उसके सरबराह और वज़ीर आज़म। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो
इनकी जो बिल्कुल आप समझ लें कि दस्ते रास्त जिन्होंने ट्रंप के पहले दौर में उनका भरपूर मुकाबला किया था, हम उसको उनको डिस्कस भी करते रहे। जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड थी वो पहले रिज़ाइन कर गई इस बात पे कि टैरिफ्स जो है लगाने की बात हुई, और फिर उसके बाद ये जवाब नहीं दे पाए सही तरह से, वो रिज़ाइन कर गई। ये उसके बाद गए, इन्होंने फ्लोरिडा में ट्रंप से जो है वो मुलाकात भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैक्स पैदा होते रहे, और कल इन्होंने ये कहा कि जी कि आज शायद हाँ हो सकता है हम कल जब बात करें तो इनका इस्तीफ़ा आ चुका हो। और एक बड़ा अहम मुल्क और कनाडा और साथ ही नेटो और नेटो का मेंबर, और वहाँ पर भी अब बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो गया। यानी दुनिया के चंद मुल्क जिनमें बहुत बड़ा गहरा पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो चुका है ऑलरेडी, उसका आगाज़ इत्तेफाक से अमेरिका के इत्तेहादियों से ही हुआ है। चाहे वो बरतानिया हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो या कनाडा हो, तो वहाँ पर ये वहाँ से आगाज़ हुआ है। बाकी दुनिया पे उसके असरात अभी आने हैं। तो जो डोनाल्ड ये जस्टिन ट्रूडो अगर जाते हैं तो इनकी जगह लेकिन जो साहब आ रहे हैं जी। जो पॉलिवेरे, गालिबन उनको सही तरह से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो जो है वो तो इनसे भी ज़्यादा अच्छा उनके अंदर उनको ट्रंप के साथ मिलाया जाता है थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी को, लेकिन वो जो है वो तो ये कहते रहे पिछले दिनों के तुमने तो जवाब ही नहीं दिया ट्रंप को सही तरह, तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। मैं होता तो ट्रंप के ऐसे जवाब देता, मैं होता तो ऐसे जवाब देता, तुम तो बहुत कमज़ोर आदमी हो। वो कमज़ोर कहते 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 वो उनके वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, और उनकी जगह ये लेंगे तो ये आए इसी बात पे हैं कि तुम तो कमज़ोर हो, मैं ट्रंप को देखता हूँ। अब ये कैसे देखेंगे ट्रंप को, ये आने वाले दिनों में देख रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो अब जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने ये जो पहले बोल रहे हैं, मैं अगर 4th स्लाइड दिखाऊँ, इन्हें चंद रोज़ पहले इन्होंने कहा ट्रंप को, जो कनाडा का टीवी है उसको मैं कोट कर रहा हूँ, कनाडा विल नेवर बी 51st स्टेट, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बात यह है कि अब ये तो इन्होंने कह दिया, साथ ही इन्होंने जो है वो अच्छा फिर इन्होंने जो है वो जब इकोनॉमी उनकी पॉलिसीज़ उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाएंगे, तो इन्होंने 16 नवंबर को इनका ये था उनके कनाडा की न्यूज़ में कि 6th स्लाइड, फाइट फायर विद फायर, आग का मुकाबला आग से करो। इन्होंने ट्रंप का जवाब हुआ तो इन्होंने जो है वो खूब जस्टिन ट्रूडो को रखेगा कि जो है मुकाबला जो है ना फायर का फायर से करो। तो अब और ये कनाडा का मीडिया ये बात कह रहा था मुसलसल कि भाई ये अगर जस्टिन ट्रूडो चले गए तो फिर उसके बाद बड़ा इम्तिहान उनका शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफे पे मजबूर इस बात पे की है कि तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे ट्रंप का, तुम तो कमज़ोर आदमी हो। अब वो आ गए अगर, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे मामला चलेगा कनाडा का, और क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है कनाडा के बारे में, पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने बात नहीं की। जो ट्रंप इंतजामी है उन्होंने कहा है कि कनाडा की अक्सरियत चाहती है कि हमारे साथ शामिल हो जाएं, कनाडा के अवाम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा बन जाए, और फिर उन्होंने कहा कि ये टैरिफ्स लगाएंगे हम, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो है ये जो इनको वो गवर्नर बन जाओ। अब ये बड़ा इशू है कि कनाडा के अंदर जो है ये जो बात उन्होंने की है कि हमारा हिस्सा बन जाओ, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कनाडा में बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि अमेरिका के साथ मिल जाए हम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन जाए।